आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 11 पढ़ेंगे। हिंदी विषय का अध्याय 11 का भाग 1। इसमें रहीम के दोहे हैं। देखो, दोहे कौन लिखता है? कवि लिखता है। और ये कवि कौन कौन से काल में हुए वो भी पता करना चाहिए। मध्यकालीन कवि होते हैं, कोई भक्तिकालीन कवि होते हैं। देखो, ये मध्यकालीन कवि है। मध्यकालीन कवियों में रहीम है, अमीर खुसरो है, अशोक चक्रधर है, काका हाथरसी है, अटल जी है। ये सब मध्यकालीन कवि कहलाते हैं। और भक्तिकालीन कवि, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भक्ति काल में कौन कौन से कवि हुए? देखो, सूरदास है, कबीर है, रविदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, रसखान है, चैतन्य महाप्रभु है। ये सब भक्ति काल में हुए। तो ऐसे कवियों में ये जो मध्यकालीन कवि हुए, रहीम का मैं जानकारी करा दूं आपको। अपने देश में एक मुगल शासक हुए हैं, अकबर। अकबर के एक संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां के ये रहीम पुत्र थे। तो बैरम खां तुर्क थे और बैरम खां की पत्नी मेव थी। यानी रहीम के पिता तुर्क वंश से थे और माता मेव वंश से थे। तो रहीम के दोनों परंपराओं का समन्वय मिल गया है। दोनों परंपराएं, पिताजी तुर्क थे, माता मेव थी। और इन्होंने ये जो दोहे कहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कहे हैं। 5वीं में भी आपने पढ़ा होगा ना, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। कैसे सुंदर दोहे। तो इस 7वीं की कक्षा में जो दोहे कहे हैं वो भी अभी आज पढ़ेंगे अपन। अभी ये जो चित्र है, ये 2 चित्र आपको दिख रहे हैं। किसके हैं? ये रहीम के हैं। ये युवावस्था के है चित्र इधर वाला, और वो है वृद्धावस्था का। इस प्रकार ये रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, ब्रज, अवधी भाषा का ज्ञान रखने वाला था। बहुत विद्वान आदमी था। ऐसे महान कवि का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। मध्य काल में हुए हैं। यह कवि, सेनापति, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी विद्वान थे। भारतीय संस्कृति के अनन्य आराधक थे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों के उदाहरण अपने काव्य में चुना है। इनका काव्य भारतीय संस्कृति की झलक पेश करता है। ऐसे श्रेष्ठ कवि का ईस्वी 1627 में 71 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत रहीमा ते साचे मीत। इस दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि संपत्ति रहने पर लोग मित्र बनने का प्रयत्न करते हैं। स्वार्थी मित्र धन के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। आप अपने सहपाठी जो होते हैं उनसे दोस्ती करते हो तो वो कई जने आपके पास निकट रहते हैं, आपके पास जब पैसे होते हैं, खर्चा करते हैं तब। लेकिन जब आप के साथ कोई विपत्ति आती है तब वो भाग जाते हैं। तो वो मित्र नहीं, वो विपत्ति में साथ देने वाले नहीं होते हैं। इसी प्रकार विपत्ति में कपटी मित्र साथ छोड़ देते हैं।
ऐसे में संकट की घड़ी में साथ दे वही मित्र है, इसलिए मित्रता करने में सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा दोहा है, रहीम ने जो बोला है वो है, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को तउन छाड़ती छो, रहीमा तउन छाड़ती छो। बोलो। ये जो दूसरा दोहा बोला है उसमें कवि रहीम कहता है कि इस दोहे में मछली पकड़ने हेतु पानी में जाल फेंका जाता है। कौन फेंकता है? मछुआरा। मछली उसमें जाल में फंस जाती है, वह जल के प्रति प्रेम करती है। कौन? जल के प्रति प्रेम कौन करती है? मछली। जल का साथ छोड़ने पर अपना प्राण त्याग देती है। मछली जब जल से बाहर निकल जाती है तो थोड़ी देर तड़प करके मर जाती है, प्राण त्याग देती है। जल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मछली जल से बाहर आ गई है। इस प्रकार जल के प्रति मछली निस्वार्थता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वहीं जल के हृदय में मछली से कोई लगाव नहीं, अतः प्रेम में मछली के आदर्श का पालन करना चाहिए। जैसा मछली जल से प्रेम करती है वैसा प्रेम मछली जैसा होना चाहिए। इन दोहों में जो कठिन शब्द आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। संपत्ति, निधन या दौलत, कसौटी, परख या जांच, नीर यानी पानी, विपत्ति यानी संकट, मीत यानी मित्र, छोह यानी अलग होना या घर छोड़ना, मीनन यानी मछली। अब मैं आपको बोध प्रश्न बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना और ये कॉपी में भी करना है। पहला प्रश्न है, कवि रहीम का पूरा नाम बताइए। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना। दूसरा प्रश्न है, मित्र कौन सा अच्छा होता है? जो संकट में साथ दे वह मित्र अच्छा होता है। तीसरा प्रश्न है, मछली का किससे प्रेम होता है? मछली का जल से प्रेम होता है। अब है गृह कार्य, ये भी आप अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में करना। पहला प्रश्न है, दोहा क्रमांक 1 का भावार्थ लिखिए। भावार्थ इसमें दिया है, वो आप इस पहले प्रश्न में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दोहा क्रमांक 2 का भावार्थ लिखिए। तो दो नंबर 2 का भी भावार्थ इसमें आपको बताया है, वो व्यवस्थित करना। तीसरा प्रश्न है, पाठ 11 किस विधा का है? बता सकते हैं आप? हाँ बताइए। दोहा विधा, बहुत अच्छा, दोहा विधा का है ये। और चौथा प्रश्न है, रहीम का जन्म कब व कहाँ हुआ था? रहीम का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 को लाहौर में हुआ था। ये प्रश्न सब अच्छी तरह से करना। अभी आपको मैंने ये बोध प्रश्न और गृह कार्य जो दिए वो तो करना ही है। अब ये दोहे जो बोले हैं वो दोहे एक बार मैं आगे बोलूं, आप पीछे दौरान करेंगे, लय से करेंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत रहीमा, तेई साँचे मीत, तेहि साँचे मीत रहीमा, तेहि साँचे मीत। बहुत अच्छा। दूसरा दोहा दोहरान करना अच्छी तरह से। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोहो, तजमीनन को मोह,
रही मन मचरी नीर को, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो रही माँ, तऊ न छाड़ती छो हो। तऊ न छाड़ती छो रही माँ, तऊ न छाड़ती छो। देखो देखो पीछे भैया नाच रहा है, ये कितना आनंद आता है। ऐसे दोहे याद करके आप बाल सभा में गाओगे तो सभी नाचना शुरू कर देंगे। याद करना अच्छी तरह से।